दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है और ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय भी हो सकता है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ओपनली बोल दिया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है, इसमें न्यूक्लियर शील्ड भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया को पूरा एक्सेस मिलेगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब का। अगर आप इसे समझ सकते हो तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जरा इसे देखिए, द हिंदू की पोस्ट है। पाकिस्तान सेज इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम कैन बी मेड अवेलेबल टू सऊदी अरेबिया अंडर डिफेंस पैक्ट। अब ये चिंताजनक इसलिए भी है कि जितने ज्यादा देशों में न्यूक्लियर प्रोग्राम होंगे, दुनिया में खतरा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये न्यूज ईरान के लिए भी एक मोटिवेशन हो सकती है। अब ईरान भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अपनी स्पीड को 10 गुना बढ़ा देगा। वो चाहेगा कि वो जल्द से जल्द न्यूक्लियर टेस्ट कर ले। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की इस डील का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय किए जाते हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें ईरान भी रेस तेज कर देगा, और उसके बाद क्या होगा ये आप सब जानते ही हो। इजराइल और ईरान की वॉर और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। इतना ही काफ़ी नहीं था, पाकिस्तान ने यह भी बोला है कि बाकी जो अरब कंट्रीज हैं वो भी ज्वाइन कर सकती हैं हमारे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट। लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा है कि ये पैक्ट सिर्फ उन लोगों के लिए ओपन है जो अरब नेशंस हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम कंट्री, इन्होंने कहा अरब नेशंस। इसका मतलब ये है कि ईरान तो एक अरब नेशन नहीं है, तो ये डिफेंस पैक्ट डील ईरान के लिए तो नहीं है। अरब की जो कंट्रीज आती हैं वो कुछ यही हैं, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, यमन हो गया, लीबिया हो गया, लेबनान हो गया या सूडान हो गया। यही कुछ कंट्री हैं जो अरब देशों में आती हैं। तो ईरान को तो पाकिस्तान की तरफ से उनका न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं मिलने वाला। हाँ, इसके बदले में ये जरूर होगा कि अब ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेज कर देगा और वो उसे जल्द से जल्द एक्सेलरेट करेगा। अब ये पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, जो भी ये मुस्लिम नेशंस हैं, अगर यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम की डेवलपमेंट होती है तो इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, अगेन इंडिया के लिए तो अब चिंता का विषय है ही, लेकिन भारत ये भी जानता है कि भारत के रिलेशन सऊदी अरेबिया के साथ कैसे हैं या बाकी अरब कंट्रीज के साथ कैसे हैं। हम चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि पाकिस्तान के साथ में बैलेंस कभी बनी ही नहीं पाया। कोशिश कई बार की गई, लेकिन पाकिस्तान को केवल एक ही काम बहुत अच्छे से आता है, अपने पड़ोसी देश की पीठ में खंजर उतारना, धोखा देना। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन अक्सर होती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान को डेवलपमेंट की भाषा नहीं आती, उसे केवल हथियारों की भाषा आती है, लड़ाई झगड़े की भाषा आती है। तो इस डील के बाद जब आगे से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई टेंशन्स होंगी, जो कि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है वो कभी भी हो सकती है, उस केस में सऊदी अरेबिया को कंप्लीटली पाकिस्तान का सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डील अब ऑन पेपर है, रिटर्न में। अब इसके लिए भारत को क्या करना होगा? देखिए, इसके लिए इजराइल और भारत इन दोनों को और क्लोज आना होगा। वैसे भी हम पहले से ही इजराइल से वेपन्स तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन इजराइल के साथ में कोई डील साइन कर लेना ये शायद अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। और वैसे भी इस समय तो पाकिस्तान काफ़ी कॉन्फिडेंस में आया हुआ है। वो अपने आप में मिडिल ईस्ट में सबका चौधरी समझ रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट को सिक्योरिटी देने का वादा कर रहा है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने चौधरीगिरी की जो कुर्सी ली है, क्या वो चौधरी बनने लायक है? क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्या उसमें इतनी अकल, इतनी बुद्धि है? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से बड़े नहीं हो जाते। जब बड़ी ताकत आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है। तो खैर, अब ये तो देखना होगा कि इस डील के बाद सऊदी अरेबिया भारत को कैसे लेता है। और रही पाकिस्तान की बात और उसके बाद जो डेवलपमेंट होने वाले हैं उनकी बात, तो इस मामले में मेरा कहना सिंपल है कि पाकिस्तान छोटी सी अचीवमेंट को बहुत चिल्ला चिल्ला कर गाता है और बाद में पता लगता है कि वो कोई अचीवमेंट थी ही नहीं, और बाद में चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि ये वही पाकिस्तान है ना कि बात बात में जज्बात बदल जाते हैं, बात बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं। तो इसमें पाकिस्तान का भी हाल कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान अभी अपने आप को मुखिया समझ रहा है। इसमें भारत को भी इतना कंसर्निंग होने की ज़रूरत नहीं है। अब बस देखना ये होगा कि भारत इसे कैसे ऑब्जर्व करता है, इसे कैसे समझता है, और भारत की अगली स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो अभी इस बारे में और भी बहुत सारे डेवलपमेंट आना बाकी हैं। जैसे ही कोई अपडेट आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।